साथियों, यदि आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीद ली है या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की ज़मीन, प्लॉट या मकान, तो एक बहुत ही बड़े नियम के बारे में बताएँगे हम आपको, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के तुरंत बाद अब आपको अनिवार्य रूप से कब्ज़ा लेना होगा। आप चाहे तो पहले भी ले सकते हैं। अब बताते हैं, मान लीजिए आपने कब्ज़ा नहीं लिया तो कौन-कौन सी समस्याएँ लोगों को आ रही हैं या आती हैं समस्याएँ। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में जितेंद्र सिंह बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश सरकार में 2019 में एक फैसला दिया था कि भाई दाखिल खारिज जो है वो कब्जा नहीं बताता है, वो केवल रेवेन्यू प्रक्रिया है। तो जिस दिन आपने रजिस्ट्री करवाई, मान लीजिए 1 जनवरी को आपने रजिस्ट्री करवाई, तो 1 जनवरी से ही आप उस संपत्ति के मालिक बन गए और उस संपत्ति का आपको कब्जा ले लेना चाहिए, पोजीशन आपको ले लेना चाहिए। कई लोग नहीं लेते तो बहुत सी समस्या आएंगी, जमीन भी वो आपकी जा सकती है। कैसे, वो मैं आपको बता दूं। साथियों, 1 जनवरी को आपने रजिस्ट्री करवाई तो 1 जनवरी को ही आपको कब्जा लेना चाहिए, या मान लीजिए आप रजिस्ट्री से पहले भी कब्जा ले सकते हैं, एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, टोकन मनी देके रजिस्ट्री से पहले भी कब्जा ले सकते हैं। अगर आपने उस जमीन पर कब्जा ले लिया तो एक चीज़ तो हो गई, वो जमीन आपके स्वामित्व में आ गई, कब्जे में आ गई। अगर मान लीजिए आप कब्जा नहीं लेते हो तो साथियों हो सकता है कि आपका दाखिल खारिज ना हो, कोई आपत्ति लगा दे कि भाई इसका कब्जा नहीं है, इसका दाखिल खारिज मत कीजिए, तो हो सकता है आपका म्यूटेशन भी ना हो। पहली चीज। दूसरी चीज साथियों, मान लीजिए आपने गाटा संख्या 24 में एक प्लॉट खरीदा है। ठीक है, आपने खरीदा, हमने भी गाटा संख्या 24 में एक प्लॉट खरीद लिया दूसरे व्यक्ति से। अब जगह जो है वो मात्र गाटा संख्या 24 में एक प्लॉट की बची है, लेकिन हमने भी खरीद रखा, आपने कब्जा नहीं किया, तो हमने उस पर कब्जा कर लिया। तो फिर आप केस लड़ते रहिए, आपको उस जमीन में हिस्सा नहीं मिलेगा। मुश्किल है अगर जमीन बची नहीं। कई बार क्या होता है भाई, जमीन लोग ज़्यादा कब्जा कर लेते हैं, घर निर्माण कर लेते हैं, फिर उस रकबे में, उस गाटे में कम जमीन बचती है, तो बाद वाला बेचारा रह जाता है, जिसका कब्जा नहीं है वो नहीं है। ऐसे कई लोग फिरते रहते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है साथियों, मान लीजिए आपने आज 1 जनवरी को रजिस्ट्री करवाई और रजिस्ट्री करा के कब्जा नहीं लिया, उसकी बाउंड्री वगैरह नहीं कराई, तो हो सकता है कोई व्यक्ति उस पर केस कर दे, बंटवारे का केस ले आए, पार्टीशन का केस ले आए, और उस पर स्टे भी ले आए कि जब तक मान लीजिए मेरा कुरहा नहीं होता, बंटवारा नहीं बन जाता, तब तक कोई इस पर निर्माण ना करे। तो ये फिर भी आपका निर्माण नहीं हो पाएगा, फिर भी कब्जा होने से रहा, बाउंड्री वगैरह। दूसरी ये दिक्कत हो गई। तीसरा साथियों, हो सकता है आपका पड़ोसी जो है, आपने कब्जा तो किया नहीं, हो सकता है आपका पड़ोसी आपकी 2-3 फुट जगह दाब ले, तो इससे आपको परेशानी होगी। रजिस्ट्री के बाद जो सबसे चीज़ जरूरी हो वो होती है उस प्रॉपर्टी पर जिसकी आपने रजिस्ट्री ली है, उस पर पोजीशन करना, यानी कि उस पर कब्जा कर लेना। यदि आपने कब्जा नहीं किया रजिस्ट्री के तुरंत बाद, आप बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप समझ लीजिए कि आपको 100% परेशानी आएगी। परेशानी म्यूटेशन में भी आ सकती है, परेशानी बंटवारा में भी आएगी आपको, और परेशानी जो है वो हो सकता है बाउंड्री करने पे भी आए। तो तमाम आपको परेशानियां आ सकती हैं। तो इन सब से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है रजिस्ट्री के बाद पोजीशन, यानी कि कब्जा। और जहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो आप एग्रीमेंट करके पहले भी कब्जा ले सकते हैं। अगर पहले कब्जा ले लिया तो और भी फायदे हुए, क्योंकि मान लीजिए अगर पहले कब्जा ले लेंगे, अगर विवादित वो ज़मीन है, तो तुरंत पता लग जाएगा आपको कि ये विवादित है, आप नहीं लेंगे। इसके बाद साथियों, कि जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो कई सारे आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया भी है। जैसे मान लीजिए कई लोग ज़मीन की डबल ट्रिपल रजिस्ट्री कर देते हैं उस फ्रॉड से बचने के लिए। ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल ज़मीन न खरीदें आप। ठीक है, नक्शा देख के ज़मीन खरीदें आप। आकार पत्र 41-45 देख के ज़मीन खरीदें। खतौनी, खसरा, ये सारी चीज़ें आपको ज़मीन तभी खरीदनी है। और दूसरी बात साथियों, यदि मान लीजिए आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते, कानूनी सलाह लेना चाहते, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया।